भ्रगोट विलास भंग के होते ही सृष्टि नाश हो जाती है। भगवान शंकर तुम्हारी महिमा कितनी गरुता लाती है। इच्छा अनुसार अपनी गरिमा का आप संहार है करते। महिमा तुम्हारी लखी अनूप, श्रद्धा प्रणाम है हम करते। बम बम विश्वनाथ, ये क्या गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा श्रीपति सोन चक के अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी। ईड़ा पिंगला में पहुंचकर कुंडलियों का प्रवाह, सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष। इतने में किसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरे शांति तपोवन वाटिका में अशांति की भ्रांति कैसी। जो मृगयाद नित्य प्रति स्वच्छंद वन में विचरण किया करते थे, मुख में तृण का दबाए हुए इधर उधर भागते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। व्योम पर धूल उड़ते दिखाई दे रही है। ये संसार काला पड़ रहा है। सरिताओं का प्रवाह रुक रहा है। वायु की गति स्तंभ हो रही है। क्यों शांत हो गई सुर सरिता। ये निर्मल जलधारा मंद हुई। पीऊ विकसित आशा कुंजों का पड़ गया निराशा का ताला। दुर्दशा निशा की निवेद ने आकर के डेरा डाला। दसों दिशाओं की दिग्बद हुए दीप शिखा सा गान लिए। साज रही है मंजू आरती मनोरमी प्रतिबिंब लिए। शशि सहस दामनी से ही ये चकाचौंध क्यों फिरती है। सुर नारी मंदाराओं की माला पहन विचरती है। शिवानाथ, कैलाशनाथ, मेरी बाधाएं हर हर हर। क्यों मेरी भंग समाध हुई और ये भड़क उठे भुजदंड प्रबल। आंखों का जल प्रज्वलित हुआ। धो धो करता क्यों बड़बानल। भगवान शंकर जीवन में है कैसा अद्भुत परिवर्तन। क्यों ध्यान हटा गुरु भक्ति से, पद छूटा गिरजा मैया का। मोह हटा नंदीगण से, स्नेह गजानन भैया का। या कोई पैदा भयो चंद्रमौल दुखदाई ब्राह्मण गैया का। यह समय डूबने वाला है वो क्षत्रिय कुल की नैया का। कौन घोर कठोर या कीन्हो सप्त प्रकाश। छेद गयो आकाश को, भेद गयो पाताल। यह समाधि शिव की जगी, या उपजो को वीर, या के खंडो शिव धनुष, या भूकंप अधीर। बात क्या है, आज अचानक हमारी समाधि क्यों भंग हो गई। नभ अररान्यो, घनघोर खहरान्यो, उत्तर में तड़के पहाड़ है। बैद्यनाथ, ध्यान धर देखूं तो शिव शिव मन भयो कसो चकित हमारा है। मुझे ध्यान धर करके देखना चाहिए अचानक समाधि क्यों भंग हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या रघुज उठो न मंडल में। घनघोर रसातल फूट गयो।
वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, जगती तल को सुख लूट गयो। अब बेग मिलू नरभूषण से, जब ध्यान समाधि से छूट गयो। मैं जान गया मिथिलापुर में शिवचाप तड़ातड़ टूट गयो। मैं जान गया मिथिलापुर में शिवचाप भंग किसी ने कर डाला। मेरे क्रोधाग्नि भभकने में जीवन की उसने डाला। अब सोया सिंह जगाया है, निज काल निमंत्रित कर डाला। ये सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने को विष बीज धरा पर बो डाला। शिवानाथ, कैलाशनाथ, चलता अब दास तुम्हारा है। चलकर देखो मिथिलापुर में शिव धनुष हमें जो प्यारा है। जयकार शब्द गुंजार उठा, ये आसन आसन हिल गया हमारा है। ये परसा जब कर में उठा लिया, क्षत्रियों को कौन सहारा है। ये बद्रिका आश्रम से जनकपुरी के लिए मेरा प्रस्थान। देखत भृगुपति को कृपाला, देखत भृगुपति वेश कराला। उठे सकल भय विकल भुआला। दुख में कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। क्यों भैया, अभी तो बड़ी शांति थी, शोरगुल हो रहा है, क्या वितरण हो रहा है? कोई आ गए क्या? महात्मा परशुराम जी आए हैं, क्या दे रहे हैं? कुछ बताना पड़ेगा कि ऐसे ही देने लगेंगे? जनक बहोरी आई शिरोनामा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। श्री गुरुदेव भगवान, आपके चरणारविंदों में विदेह का प्रणाम स्वीकार हो। सिय बुलाई आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, शिव प्रसादा नौरिद्ध सिद्धि, धाता हता नाम शत्रु विनाशन, डकार शब्दा बहु दरिद्र नासह राजन कल्याणमस्तु, कुशलम भवेत। कमला विमला सखियों, बद्रिका आश्रम निवासी महात्मा परशुराम जी का प्रादुर्भाव अपने मिथिला में हो चुका है। पुत्री सीता को ले आओ, प्रणाम करवाओ, सुंदर शुभ आशीर्वाद प्राप्त करवाओ। सिय बुलाई प्रणाम करावा। ये क्या अपूर्व सुंदरता, सुंदरता का लहराता हुआ अपार सागर। क्या दिव्य छटा है। लाजत रति रंभा जाकी अद्भुत छटा देख, धमर धमर दम के जैसे दीप की ये मालिका। बिलोक यही पुत्री को ध्यान मेरो छूट जात, प्रगटी है शक्ति जनु अम्ब की अंबालिका। देखी न झांकी जस बिलो की ये झांकी, आज उपमा अनूठी मिली है सुकमालिका। निम वंश विदेह ये तो बताओ हमें, सखियों के बीच में कौन की है बालिका। पायल की रुम धम सी सरसाती ये कौन, जनक सुताए कौन। अरुंधति सम आराध्यासी
अनसुईया सम सुच गंधासी, उमा रमा सम ये झिलमिल झांकी। झलकाती ये कौन, जनक सुताए कौन? किसने इसके भ्रगुट बाम पर क्रांति सूत्र सा भाव लिखा? किसने इसके भ्रगुट बाम पर लंका पति का नाश लिखा? मेरे इष्ट देव सी पूजित ये शक्ति अलौकिक कौन? जनक सुताए कौन? वाह, क्या दिव्य छटा है। विदेहराज, ये किसकी पुत्री है? श्री गुरुदेव भगवान, ये दास की ही कन्या है। सुनैना ने इसे जन्म दिया है? नहीं भगवान, भूमिजा है, धर्म की पुत्री है। भूमिजा, तब तो कोई शक नहीं, वास्तव में शक्ति का स्वरूप है। हे मां अंबिके, घर तुमको इस भूतल पर ही आना था, कोई और रूप धारण करती, विकराल वेश धरी आना था। जनक के घर भूमिजा बनी, रूप अलौकिक दिखलाई, ये चंड मुंड की बाकी झांकी का दिग्दर्शन करवाना था। परंतु ये विदेह को पुत्री का सुख देना था, इसलिए तो इस रूप पर आई हो। हृदय से महात्मा परशुराम मन ही आपका अभिनंदन करता है, परंतु अभी आशीर्वाद देना है। गंग जमुनधार चलो, सृष्टि विस्तार चलो, शेष सिरभार चलो, तलो बनो रहे। शंभु गिरजा प्रेम चलो, चंद्र सूर प्रभा चलो, हनुमान गदा चलो, तलो बनो रहे। नेमिन में नेम जोलो, छेमिन में छेम जोलो, सुख सो सनो रहे। दंपत प्यारी, मिथिलेश की दुलारी, सुख से सुहाग सिर सेंदूर तेरो बनो रहे। नाग मोहिनी कृपाण लेके अरि को सदा डराती रहो। दुष्टों के भी कर में फंस के पति व्रत धर्म निभाती रहो। तेरा ही अनुकरण करेंगी सारी जग की ललनाएं, आदर्श रूप में देखी जाएं तेरी अमर कथाएं। पुत्री सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। आशीष दीन सखी हरसानी, आशीष दीन निज समाज लय गई सयानी, निज समाज लय। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। बेटा अभिनंदन और लक्ष्मण कुमार, इस पावन शुभ अवसर पर महात्मा परशुराम जी का आगमन हो चुका है। चलो तुम दोनों भाई चरण बंदन करते हुए शुभ आशीर्वाद को ग्रहण करो। विश्वामित्र मिले पुनि भाई, विश्वामित्र। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए। पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई, पद सरोज मेले दो भाई। बाबा, जब से मैंने आपको बक्सर में छोड़ करके बद्री का आश्रम तपस्या करने के लिए गया, वह पापी राक्षस आपको कष्ट तो नहीं दिए? ओ महात्मा जी,
अरे उन पापियों के द्वारा तो मुझे बहुत बड़ा कष्ट प्राप्त हो रहा था, लेकिन वो कष्ट का निवारण ये जो दोनों सुकुमार राम ही चिताई रहे था किलोचन, रूप अपार मद मद मोचन, रूप अपार मार। ये क्या? अभी तो उस राजकन्या को देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ था, परंतु बालहंस समान सुंदर जुगल जोड़ी को देख करके अब तो और विस्मय में हो रहा हूं। हे भगवान भोलेनाथ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी तपस्या पूरी हो गई हो, जिससे कि यह बार बार दिव्य झांकी मेरे सामने दृष्टिगोचर हो रही है। बाहरे अनूप रूप, बाहरे दिव्य छटा, सार्वेंद्र को फीकी करने वाली ये अजीब शोभा, आनंद की सुखराई पर करोड़ों कंदर्पों के मान भ्रंग, भाल पर त्रिरेखाएं कितनी सुंदर दमक रही है, प्रगुटियों का तनाव, कमल नेत्र, सुख लज्जित नासिका, मृदुहास, दारिंदु दसनपंत, कपोत लज्जित ग्रीवा, मनहरण वक्षस्थल, स्वर्ण दंडाकार प्लंबन बाह, नवीन कदली स्तंभों से सुशोभित गठी हुई जंघाएं, अरुणारे पगों के तलवा। लगता है ये मंज मूर्ति कितनी सुंदर मूर्ति, लगता है ये मंज मूर्ति ही से लगा लूं अभी, छोड़ू नहीं पल भर दम रहते ये शरीर में, पोंछ पोंछ पलकों से चूमू मुहकंज सदा, प्राणों के अतिथ बना रखूं तीर में, नाहिन परवाह ये जमाना चाहे दोषी कहे, ये रेणुका कुमार भय रागी अधीर में। बाबा सुनाइए महात्मा जी। मार को जौन सुमार करे, अपार भरोस सुख मां के भावन है, जान पड़े ये बलवान कछु, धनुबान लिए इसको क्यों कौन है, मोहू को मोहत है ललते, अति ही दुतबंत ये सावरो जौन है, अवन में न देखो और श्रवण में न सुने कहूं, कहो गाधिनंदन ये बालक दोनों कौन हैं, जो अपने रूप के सुंदरता से हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बाबा ये दोनों राजकुमार कौन हैं? अवश्य, जो उत्तराखंड में अयोध्यापुरी है ना, वहां के रहने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ, ये उनके दोनों सुकुमार हैं। आप बड़े, आपका नाम श्री राम, और आप छोटे हैं, आपका नाम लक्ष्मण कुमार। भरत और शत्रुघ्न ये दो ग्रह में हैं। राजा दशरथ को खूब जानता हूं। राजा दशरथ संतानहीन नृपाल था। ये कब मिले? ये त्रेता के चौथे चरण में प्राप्त हुए हैं। त्रेता का चौथा चरण आ गया क्या? अवश्य। तब तो वास्तव में मुझे तपस्या करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक समय हमने क्षत्रिय राजाओं को पृथ्वी से भीन करने का बीड़ा उठाया था। सभी क्षत्रिय राजाओं को मार मार कर पृथ्वी से शून्य कर रहा था। उस समय राजा दशरथ मेरे सामने साड़ी पहन करके आया था। मैंने काल नपाल जान करके उसे जीवन दान दिया था।
क्यों ना बचे, उसे तो वैसे अनमोल हीरे प्राप्त करना था। लेकिन बाबा, ये क्षत्रिय कुमार आपके साथ कैसे? हाँ हाँ हाँ, बस जब मैं उन्हीं निशाचरों के द्वारा प्रताड़ित होने लगा तो मैंने ध्यान लगा कर के देखा कि ये वसुंधरा में इनका आगमन हो गया है। जाकर के और चक्रवर्ती जी से याचना किया, इनके द्वारा अपने यज्ञ की भी पूर्ति किया और बड़े बड़े राक्षसों का भी इनके द्वारा श्रृंगार हुआ। यज्ञ रक्षक हैं, अवश्य। क्या चाहते हैं आप? आप इन्हें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें महात्मा जी। बाबा, हमने क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं दिया, दिया है मौत। जब भी क्षत्रिय इंद्रपाल मेरे सामने आए हैं, मैंने अपने स्पर्श से उनका मस्तक काट करके अलग किया। परंतु आपका कहना है ये दोनों राजकुमार यज्ञ रक्षक हैं, संत सेवी, ब्राह्मण रक्षक। पता नहीं क्यों मेरा भी मन कह रहा है कि इन्हें कुछ आशीर्वाद दे दो। अवश्य महात्मा जी। हे रघुवर प्राणी मात्र हृदय की कोमलता बनो कल्पना तुम, ये मानस जन में प्रविष्ट होकर जन जन में भरो चेतना तुम। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में भक्ति भावना बनी रहे, आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। भाई को निज बाह समान समझ हे राम प्यार करते रहना। लक्ष्मण, तू भी भ्रात भाव का जग को पाठ पढ़ाते रहना। आदेश यही, आशीष यही, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। ये तुम में हो, तुम इनमें हो, तुम दोनों का कभी बिछोह न हो। जब तलक जटा में शंकर के गंगा की धार विराज रहे, श्री लक्ष्मी पति के वक्षस्थल पर जब तक ये प्रबलता निशान रहे, जब तलक सूर्य और चांद रहे, श्री अटल राज महाराज रहे, तब लो हे ईश यही वर दो, श्री राम के शीश पर ताज रहे। निडर हो अरिते सदा समर न जीते कोय, चिरंजीव जोड़ी सदा क्रीट लतांबर होए। विश्व विजयी भव राजकुमारो, विश्व विजयी भव। बहुर बिलो के विदेह सन कहु काहे अति भीर, पूछत जानी अजान जिमी व्याप्यो कोप शरीर। राजा जनक, जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? वीरों में अभी शोर सा था, आपस में छेड़छाड़ क्यों है? क्या तुमने अपने यहां राजाओं का सम्मेलन करवाया है? कौन सा उत्सव का कार्य किया है जो कि सारे मिथिला की सजावट की गई? देश विदेश के सारे इंद्रपाल तुम्हारे मिथिला में अपना अपना तंबू बना करके निवास स्थान बनाए हुए हैं। क्या कारण है जनक? हमें भी तो बताओ, कौन सा उत्सव का कार्य तुमने किया है? श्री गुरुदेव भगवान, ये हो मुनिराज मुनि शोधक सनत्कार से निकली तने सुहावनी, शीतल मुख पायो ताते सीता नाम धरायो। बड़ी सो ललाम कुल कीरत की बढ़ावनी, दास के स्वयंवर में जुरियाए, ये भूपति अनेक शिव चाप की चढ़ावनी। स्वामी शिव का धनुष धरा, सीता ने उठा लिया कर से, उसी समय प्रतिज्ञा किया शादी होवेगी उस वर से। जो वीर धनुष की डोरी को कानों के प्रमाण तक खींचेगा, वही बने दामाद मेरा, पुत्री सीता को पावेगा। गुरुदेव भगवान, एक समय की बात है, हमारी पुत्री सीता
शंकर भगवान के आयुध को बाएं हाथ से उठा करके वेदिका में चौका लगाती है। यह समाचार मुझे प्राप्त हुआ, उसी समय मैंने यह प्रतिज्ञा किया, जो भी वीर शंकर भगवान के धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर देगा या कि उसकी प्रशंसा को कानों के प्रमाण तक खींच देगा, उसी के साथ विवाह कर दूंगा। हमारा प्रण पूरा हुआ, इसीलिए सभी राजा लोग एकत्र हुए हैं प्रभु। क्या कहा? सुनते वचन फिर अनतलिहारे, देखे चाप खंड महिला रे। अतिर से बोले वचन कठोरा, कहूँ जड़ जन की धनुष को तोड़ा। धनुष को तो ठीक कहते हैं, कठिन काल किसी को नहीं छोड़ता। एक ना एक दिन अपना ग्रास सबको बना लेता है। ये वो धनुष है जो कि त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए राजा दधीच के हड्डियों से शेषनाग के 3 फुंकारों से तपाकर गला करके, और यह पिनाकी नाम का धनुष निर्मित कराया गया था। जिस धनुष को माता पार्वती अपने स्वामी का आयुध समझकर इसे आंचल से पोंछा करती थी, नंदीगण इसी धनुष को अपने जिह्वा से चाट करके इसके कणों को साफ किया करते थे। बासुकीनाग इसकी सुंदरता के लिए इस पर कीचड़ लपेट के रखते थे। इस धनुष को राजा जनक को दिया गया था इसकी सुरक्षा करने के लिए, लेकिन आज ऐसा लगता है इस धनुष का रक्षागीर कोई नहीं बचा। उसी धनुष की ऐसी दुर्दशा मेरे होते हुए असंभव। मूर्ख जनक, अब ये बता, धनुहा को किसने तोड़ा है? किया स्वयंवर बेटी का? तो बता, तेरे बेटी से नाता किसने तोड़ा है? जल्दी बता, अरे जल्दी बता, सूरत उसकी वरना चौपट कर डालूंगा। है जहां तलक ये राज तेरा, सब उलट पलट। धनुष चढ़ावन की करी हती प्रतिज्ञा मोड़, तोड़बाया कैसे इसे होके कुमें तड़ूड़। जनक, जवाब दे, किसने धनुष को तोड़ा है? आती डरे भगवान शिव की धनुष तोड़ने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुटिल भूप हर से मनमाही, सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़। अरे जवाब दे जनक। हृदय न हरस विषाद कछु, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। श्री रघुवीर बता दे उसे किसने तोड़ा धनुष को? नाथ शंभु धनु मंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा, होई को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा जिसने ऐसा अपराध किया। वह दास आपका ही होगा जिस पर हो दया ब्राह्मणों की, वह कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा गुरु के चरणों की, यह कार्य वही कर सकता है। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई भगवान शिव का प्यारा और आपका दासी होगा। कहिए, मेरे लिए क्या आदेश है नाथ? भगवान शिव का प्यारा भले हो, लेकिन मेरा दास कभी नहीं हो सकता। राम,
सेवक कहना जानते हो? सेवक की परिभाषा क्या है? सेवक का अर्थ क्या होता है? ये नहीं मालूम है। हमने भी सेवा किया है, हमारे भी गुरु हैं। राम, ये सेवक का धर्म नहीं है। सुनो राम, सेवक वो है जिसका सेवा पर दिल होवे। ये बैरी जैसा काम करे, काट डालने काबिल होवे। राम हुआ है अंगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल अब याद आया तृण का है चोर की दाढ़ी। कहीं पर चोरी की चर्चा हो और यदि उस समाज में चोर बैठा है तो उसके लीलाट पर पसीने की बूंद झलक जाती है। बुद्धिमान लोग उस पसीने की बूंद को देखकर अनुमान करते हैं कि शायद चोर यही होगा, परंतु तुमने बात को अधर में लटकाया है। नाथ शंभू, तो क्या स्वयं शंभू भगवान ने इस धनुष को तोड़ा, या तो फिर शंभू भगवान के नाथ ने धनुष को तोड़ा, या तो फिर जिसके नाथ स्वयं शंभू भगवान हो उसने धनुष को तोड़ा। पर तुमने कह दिया हुई है को एक दास तुम्हारा। शंभू भगवान का नाथ मेरा दास, वो तो मेरा महानाथ होगा। फिर स्वयं भगवान शिव मेरे नाथ हैं, तो फिर दास कैसे? दास कौन है वो? राम, तुमने कहा हुई है को, तुम तो नहीं हो ना? अपने आसन पर जाओ। हमने तुमसे नहीं पूछा, जनक से पूछा है। अगर उस अपराधी का नाम कोऊ है तो फिर समाज वालों कान खोल के सुन लो। धनुष तोड़ने वाला कोई नाम का अपराधी जहां हो, समाज को छोड़ के अलग खड़ा हो जाए। मैं देखकर बातें करूंगा, प्रत्युत्तर करूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये समाज ही धनुष तोड़ने वाले को छोड़ के अलग खड़ी हो जाए। तो काम नहीं, तीसरा जानते हो क्या करूंगा? एक तरफ से काटना शुरू करूंगा। एक कोऊ के पीछे ये सब कोऊ मारे जाएंगे। वो सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। बहु धन ही तो लरिकाई, कबहु नया सिरिस कीन गोसाई। हाँ हाँ, कबहु नया सिरिस कीन गोसाई, कबहु नया सिरिस कीन गोसाई। अहाँ देखो, इस संसार में कितने प्रकार के योगी हैं। एक योगी हो गए विदेहराज जी, जो कि धनुष न टूटने में शोक रूपी सागर में डूबने के लिए जा रहे थे। एक योगी ये न जाने कहां से आ टपके, जो कि कहते हैं सो बिलघाए बिहाय समाजा, न तमारे जइहे सब राजा। तो इस लक्ष्मण का भी कहना है न बिलघाए न बिहाय समाजा, न तमारे जइहे सब राजा। सत्य का संकेत पाके विश्व का राही चलेगा, तब तो लक्ष्मण का क्रांति का दीपक जलेगा। है बड़ा क्रोधी महात्मा, ये टाले से नहीं टलेगा। यदि लक्ष्मण पा गया प्रभु की आज्ञा तो ये लक्ष्मण भी कुछ कहेगा। अरे महाराज, अरे भगराज, भौहे तनी तो तनी क्यों? तू मैं की बातें छिड़ी तो छिड़ी क्यों? किसी वीर योद्धा को फरसा दिखलाकर ललकारते क्यों? ये भौहे अपनी चढ़ाकर किसी वीर को सनकारते क्यों? मुनवर चुप! भौहे तनी क्यों पूछता है? मालूम नहीं है अभी। मनीवर, भौहे तनी क्यों? मेरे गुरु के धनु का पराभव हुआ है,
मिथिलापुरी में ऐसा वैभव हुआ है, इसीलिए भौहें चढ़ी हैं। भौहें चढ़ी क्यों? क्रोध करने का कारण भी यही है। पर नीति शास्त्र और वेद शास्त्र, ये सत्पुरुषों का भी कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। कब बोले तीसरा? जब दोनों से योग्य हो तब बोलना चाहिए। तो क्या तू अपने गुरु से योग्य हुआ? क्यों रे, उनसे सयाना है? या रामचंद्र तेरा बोला? हम दोनों के बीच में लक्ष्मण बोला तो क्यों बोला? क्यों बोला? जिसका मंडन किए जनक तो खंडन हमने कर डाला। दे रहे चुनौती आज आप तो बीरत भाव पुनः डोला। दो पुरुषों के बीच में लक्ष्मण बोला तो यूं बोला। स्वामी, साथ बोलने का परिणाम तू नहीं जानता। जानता हूं। था धनुष को पुराण, अभी तक नहीं जान सका। आयुध है त्रिपुरारी का और रहा खिलौना गणपति का। बार बार सटबंग करे, पता नहीं मेरे बल का। रहना मान, नहीं मेहमान बना दूंगा यमपुर का। तो स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ आया है। जो सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हाँ हमने जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करें आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा है। हे महाराज, हमने तो अपने बचपन में बहुत सी धनुहा तोड़ा, परंतु न जाने आपके इस पुराने धनुहे में कौन सी ममता है जो कि आप इतना क्रोध कर रहे हैं मुनराज। का छति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नहीं के भो। हे महाराज, ये धनुष टूट जाने में आपको तो न हान है न तो आपको लाभ। ये बालक कहता है बचपन में मैंने बहुत सारी धनुष को तोड़ा पर आपने क्रोध कभी नहीं किया। कब तोड़ा होगा इसने धनुष को? एक समय की बात है जबकि क्षत्रिय राजाओं को पृथ्वी से विहीन कर उनके शस्त्र जीत करके मैं अपनी कुटिया में रख रहा था, और उस समय उन शस्त्रों का भार बढ़ता चला गया। पृथ्वी अकुलाने लगी, शेष नारायण का मत्था फटने लगा। तब स्वयं पृथ्वी एक बुढ़िया का वेश बनाकर शेष नारायण को बालक बना लिया। मेरे आश्रम आई, महात्मन रक्षमाम, शरण दो। मैंने कहा मांगो, क्या चाहती हो? उसने कहा ये बालक को आप शरण दीजिए, अपने पास रखिए, शिक्षा प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वो गई। मैं पुनः युद्ध में गया। सूना मौका देख करके उस समय शस्त्र मेरे सभी खंडित हो गए थे। उस समय तो शेष नंग थे। फिर ये कौन है? अरे बालक तू कौन है? सारा ब्रह्मांड उठाए बालक सिर पे तौन है। अरे तो फिर ईद को क्यों कौन है? राजा जनक ने बुलाया अपने निज भवन है। आप ही बताएं आप कौन है? अरे मैं क्षत्रियों का काल हूँ। तो मैं अति विकराल हूँ। तू बालक सुकुमार है। नहीं, मैं क्षत्रिय का कुमार हूँ। अरे बालक पद में मेरा परसा संकोच करता है। अरे महाराज, ब्रह्म हत्या से मेरा भी बहुत डर था। निश्चित तू अपना सर कटाएगा। नहीं महाराज, तीरबाजी में मेरा भी हाथ सच्चा। रे न बालक काल बस बोलत तो ही संहार। धनु ही समत्र प्रार धनु विदित सकल संसार। मूर्ख राजा के राजकुमार, भगवान शिव के धनुष की उपमा छोटी छोटी धनुइयों में दे रहा है। लगता है तेरा काल निश्चित हो गया। मूर्ख राजा के राजकुमार, अपने माता पिता को सोच में क्यों डालता है? मुझसे प्रत्युत्तर करके अपनी मौत को निमंत्रण क्यों दे रहा है? बालक समझ करके मैं तुझे बचा रहा हूं, और तू मुझे न्योता खाने वाला ब्राह्मण जान करके बातें पर बातें उत्तर प्रत्युत्तर करते जा रहा है।
कायर कहीं का। बिहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभटवानी। हे महाराज, आप तो हमें महाभटवानी जान पड़ते हैं। पुनि पुन तेरे मोहि जैसे दिखाव कायर कुठारू, चाहत उड़ावनी फूंकी पहाड़ू। हे महाराज, आप बारंबार अपना फरसा दिखला के लगता है ऐसे कि आप अपने फूंक देने से उदियाचल पर्वत उड़ा देंगे, परंतु मच्छर के फूंक देने से उदियाचल पर्वत नहीं उड़ जाता मुनराज। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, हे महाराज, यहाँ कोई कोहले की बतिया नहीं जो कि आपके तिरजली उंगली दिखाने से मुरझा जाएगी। यहाँ तो छत्री के कुमार रहते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। हे महाराज, आपके वचन ही ब्रज के समान है। आप ये धनुष और फरसा व्यर्थ में रखे हुए हैं। जो बिलो की अनुचित कहु, क्षमीय महामुनि धीर। हे मुनिराज, जो भी मैं आपको अनुचित वचन बोला हूँ उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। सुर सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंद हवालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भान वंश राकेर कलंको, निपट नियंकुश अबुधय संको। ए बाबा कौशिक, हरिओम हरिओम। हरिओम। समझाओ इसको, समझा लो यदि बचाना चाहते हो। ये बालक सूरकुल में कलंकी चंद्रमा की भांति है। मुझसे प्रत्युत्तर करके अब ये मरना चाहता है। सुनो, यदि इसको बचाना चाहते हो तो हमारा बल, हमारा प्रताप, हमारा सुयत कह करके इसे समझा दो, नहीं तो तुम्हारे साथ आया ना, तुम्हें कलंक लगेगा। हाँ। हरिओम हरिओम। लखन कहो कहो लखन, महात्मा जी मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित क्षमा कीजिए, संसार। क्षमा कीजिए। हे मुनिराज, आपके सील और स्वभाव को कौन नहीं जानता। ये तो सारा संसार जानता है कि आप माता जी को मार के पिताजी के सिर से उरीन हो चुके हैं। अब यानी व्यवहरिया बोली, हे महाराज, अब आप जाइए, किसी बेवहरिया को बुला लाइए। मैं अपने बाण रूपी थैले खोले दे रहा हूँ। ले ले बाबा, टिली ली 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 सुर कटु बचन कुठार सुधारा। हाय 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 हाय, सब सभा पुकारा। देख मुस्कान, अरे देख मुस्कान, तेरी ही हमें ऊंचो है क्रोध। क्षण में बिलासूंगा तेरी ये चिली ली 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 ली। नादान, दिखावत है मोहिसान, बहन बोलाई इनकी ली 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 ली। अरे नादान, काट लूंगा जब तेरा हाथ, तो कैसे करेगा ली 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 ली। अरे तो बस महाराज, मौन रहो, करो न रण की बात। यदि रण ही करना है तो चलो हमारे साथ। हे मुनिराज, फरसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? जो काल आपका वाहन है उसको भी हाथ के लाए हो। ये पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, हाथ गुरु ऋण के कारण बस एक बार खुजलाता है। आज मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं अपने इस कठिन कुल्हाड़े से। तेरा बलिदान करूंगा मैं। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, शंभु सरासन तोर सठ करस हमारे प्रभु। अच्छा, तू आ गया। एक भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा, और दूसरा मीठे शब्दों से ये लपटों को मेरे सेक रहा। एक है गरम
एक है नरम। क्या कुटिल नीत है दोनों की। ए बाबा विश्वामित्र, हरिओम हरिओम। देखते हो चालाकी अपने चेलों की। अरे क्षमा कीजिए महात्मा जी, राम। क्षमा कीजिए, ये तो बालक हैं। हरिओम हरिओम। वो गलती हमारी है, गलती हमारी है, सुनिए मुनिनाथ जी, गलती हमारी है। हो भगुपति बकहीं कुठारे उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। गुनहो लखन कर हम पर रोसु, सुनिए मुनिनाथ जी, गलती हमारी है, सुनिए मुनिनाथ जी, गलती हमारी। आह देखो, गुनाह तो भैया लक्ष्मण का है, किंतु ऋषवर हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। कभी कभी सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। जैसा टेढ़ा जानकर कोई भी किसी की वंदना करता है, जिस प्रकार टेढ़े चंद्रमा को राहु भी विग्रसित नहीं करता है। हे नाथ, आप अपने क्रोध का परित्याग कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में ये परसा और परसे के आगे इस दास का मस्तक। फिर हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहाँ आपके चरण कमल और कहाँ इस दास का मस्तक? हे नाथ, हमारा तो राम मात्र छोटा सा नाम है और आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। फिर हे नाथ, हमारा तो एक ही गुण है धनुष, और आप 9 गुणों में परम पुनीत हैं। रजो तपस्वी संतोषी, क्षमाशील जितेंद्रिया, दाता सूर दयालुश्चय ब्राह्मणों 9 भीर्गुणा। हे नाथ, सभी प्रकार से हम आपसे हारे हुए हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुनि विप्र ब्राह्मण ब्राह्मण, क्या रे न्योता खाने वाला ब्राह्मण समझ लिया क्या है? मैं जैसा ब्राह्मण हूं तुझे सुना रहा हूं, श्रवण कर ले कान खोल के। मेरा जो क्रोध है जलती हुई अग्नि का काम करता है, चढ़ने वाला बाण आहुति का काम करता है। राजाओं की सेना मेरे सामने एक बार नहीं, अरे कई बार आई। मैंने परसे से ये पशुवत उन्हें काटा है, उनके ये चाम को निकाल करके वस्त्र बनाया है, उनके बाल को खींच करके पैती बनाया है, मैंने उनके हड्डी को लकड़ी बनाया है, उनके खून से स्नान किया है। एक बार नहीं, ऐसे पूरे 21 बार विजय समर यज्ञ किया है। और तूने क्या किया है? भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया। सोचता है मुझसे बड़ा बलवान बहादुर पृथ्वी में कोई दूसरा नहीं। अहंकारी धनुष को तोड़कर ब्राह्मणों का अपमान करेगा, काट डालूंगा। हे नाथ, अब आप अपने वचनों को विचार कर बोलिए, क्योंकि हमारी भूल छोटी सी और आपका क्रोध बढ़ते ही जा रहा है। अरे ये पुराना धनुष मेरे छूते ही टूट गया, मैं इसमें किस प्रकार का अभिमान करूं? फिर नाथ, यदि मैं ब्राह्मण कहकर उनका सचमुच में निरादर करने लगा, तो फिर महाराज ऐसा इस संसार में कोई नहीं जिसके भय से हम अपना मस्तक नवा दें। हे नाथ, यदि हमें युद्ध भूमि में कोई प्रचारता है तो हम उससे सुखपूर्वक युद्ध करते हैं, चाहे काल क्यों ना हो। वह देवता दैत्य गंधर्व नाग किन्नर कोई भी हो, हमारे समान बलवान या हमसे अधिक बलवान, या स्वयं हमारा काल क्यों ना हो, यदि युद्ध भूमि में वह हमें प्रचारता है तो हम उससे सुखपूर्वक युद्ध करते हैं। फिर नाथ, आपके ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है
जो आपसे डर जाता है वह अभय हो जाता है। देखिए मैं आपसे भय रहित हो चुका हूँ। तारीफ नहीं, अभिमान नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है। इसलिए न परसा दिखलाओ, परसे का खौफ न खाते हैं। हाँ महाराज, एक शस्त्र है जिसका हम अब भी आदर करते हैं। ना वह लोहे का है, ना लकड़ी का है, और ना हर वक्त हाथ में रहता है। फिर भी मुझसे पृथक नहीं, हर वक्त साथ में रहता है। कहिए तो महाराज, दिखलाएं वह क्या है? सामने निहारिए, सीने में उन भृग चरणों का ठोकर है। सुन मृदुगूढ़ वचन रघुपति के, ओ घरी पलट परस धर्मति के। ये क्या? राम अपने सीने पर चरण चिन्ह, ऐसा चरण चिन्ह भगवान विष्णु के सीने पर था, वो भी हमारे परदादा भृगु महाराज का। एक समय जब हमारे परदादा भृगु महाराज सभी देवताओं के आश्रम में जाकर के मिल रहे थे, ब्रह्मदेव ने उनका सम्मान किया, भोलेनाथ भी उन्हें आदर सम्मान प्रदान किए। जिस समय क्षीर सागर पहुंचे, भगवान विष्णु से सैया पर शयन पर थे, उन्होंने उनका अभिवादन नहीं किया। क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के विष्णु के सीने पर अपने चरणों का प्रहार किए। उस चरण प्रहार से उठ करके भगवान विष्णु बैठते हैं, हे ब्राह्मण देव, वास्तव में मेरा हृदय कठोर है। आपने मुझे चरणों का प्रहार किया, यह चरण चिन्ह ब्राह्मण प्रसाद समझ करके हमेशा सीने पर रखूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं रमा अवतार हो गया हो, मुझे पहचानने में भूल हो रही हो? परीक्षा ले लेता हूं। यह धनुष मेरे पास में है, इस धनुष पर बाण मेरे अलावा भगवान विष्णु का ही चढ़ सकता है, बाकी किसी का बाण नहीं चढ़ सकता। अगर इनका बाण इस धनुष पर चढ़ गया तो समझ जाऊंगा कि रमा अवतार हो गया, वरना एक ही झटके में दोनों को काट के अलग कर दूंगा। राम, इस धनुष को लो, इसकी प्रतिंचा को चढ़ाओ, हमारे संदेह को दूर करो। हो राम रामा गजब होई गवारे, आज भारी जुलम होई गवारे। राम रामा राम रामा, देत चाप आप ही चली गयाऊ, परशुराम मन विस्मय भयाऊ। राम रामा गजब होई गवारे, आज भारी जुलम होई गवारे। राम रामा राम रामा राम रामा, ओ राम रामा। हे राम, अपने कमल बतौर भक्तों को खिलाने के लिए आप सूर की भांति हैं, निश्चर बन विपिन को जलाने के लिए अग्नि की भांति हैं। आप दोनों भाई क्षमा मंदिर के स्वरूप हैं। मैंने वास्तव में पहचानने में आपको विलंब किया, आपका अपमान किया। आप मेरी भूलों को क्षमा कीजिए राम, क्षमा कीजिए।
ऋषिवर, जब भी मेरे धनुष पर बाण चढ़ता है वह खाली नहीं जाता, कहिए किस और छोड़ दे। बद्रिका आश्रम में तपस्या करते हुए अनेक रत्न उत्पन्न हो गए, इसलिए उनकी ओर मेरा मन आकर्षित हो रहा है। इसे छोड़ करके उन्हें नष्ट कीजिए और पुनः मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी तपस्या के लिए मैं पुनः यहां से पलायन करूंगा। कलयुग में पुनः आपसे मेरा मिलन होगा। सियावर रामचंद्र की जय। जय हो, सूर कुलभूषण श्री राम की जय हो। आज की लीला यहीं पर विश्राम। कल के प्रसंग में श्री सीताराम जी का पावन विवाह है। महोत्सव समैया में सभी भक्तगण शामिल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में। आइए शयन आरती के दर्शन करें। जिन्हें भी शयन आरती में शामिल होना है अति शीघ्र मंच में पहुंचकर श्री राम जी की सुंदर आरती उतारे। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, ओ लीला बिहारी तेरी आरती गाऊं। लीला बिहारी तेरी आरती गाऊं।